हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। यहाँ पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए एक सीरीज हमने आपके लिए चला रखी है, यूथ सॉल्यूशन। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर आज जो आपकी वीडियो नंबर है हम लेकर आए हैं 77 और चैप्टर है ज्योमेट्री। और चैप्टर ज्योमेट्री में हमने 75 तक के क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज 76 नंबर के क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने उपस्थित है। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं और किस किस तरीके से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि द 5x² - 6xy प्लस 5y² प्लस 26x माइनस 22y प्लस 29 बराबर 0, ये जो कोनिक है ये किसको रिप्रेजेंट करता है और ये क्या है? यानी सर्किल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है या इलिप्स है? देखिए ऐसे कोनिक में सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो हम डेल्टा देखते हैं। यानी हम जो निकालते हैं वो डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा बराबर क्या होता है? डेल्टा बराबर होता है ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। यानी सबसे पहले हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा निकालने के बाद हम उसमें फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद h² और ab की तुलना करते हैं। तो अब देखिए a का मान क्या है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो a का मान आपके लिए 5 है और 2h बराबर माइनस के 6 है और b बराबर भी 5 है और 2g बराबर 26 है और 2f बराबर माइनस के 22 और c बराबर कितना है? c बराबर आपका 29 है। ये सब यहाँ रख लेंगे। जब आप रख लेंगे, सोल्व करेंगे तो डेल्टा यहाँ से नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर आप h² और ab की तुलना करेंगे। h का मान कितना है? h का मान है -3 का स्क्वायर और a का मान 5 है, b का मान भी 5 है, तो ये बड़ा आएगा। जब ये बड़ा आएगा तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। यानी जब h² लेस देन ab हो जाता है तो क्या बनता है आपके लिए? इलिप्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। LT 2018 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इफ द सम ऑफ द ऑल स्लोप्स ऑफ द लाइन इज 4 टाइम देयर प्रोडक्ट। जो इन्होंने कहा इफ द सम ऑफ द स्लोप्स, यानी इन दोनों का जो सम मतलब स्लोप मान लिए वो m1 m2 मान लिए, इन दोनों का स्लोप का सम अगर हम करें तो उनका 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। 4 टाइम्स क्या होता है? देयर प्रोडक्ट। अब जो रिलेशन हमने पढ़ा था वो रिलेशन हमने पढ़ा था कि m1 प्लस m2 जो होता है वो माइनस के 2h/b के बराबर होता है और m1 m2 जो बराबर होता है वो a/b के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट, ये जो रिलेशन था ये हमने क्या था पढ़ा था कि m1 प्लस m2 माइनस के 2h/b के बराबर होता है और m1 m2 जो होता है वो a/b के बराबर। तो वो यहाँ पर रख देंगे, वो हो जाएगा माइनस के 2h/b बराबर 4 टाइम्स a/b। देखिए b से b कैंसिल। अब यहाँ से तुलना करें तो a का मान आपके लिए 1 है और 2h का मान माइनस के 2 लैम्डा है। ठीक है, और जो आपके लिए b का मान है वो माइनस के 7 है। तो 2h की जगह पूरा पूरा माइनस रख देंगे, माइनस के 2 लैम्डा बराबर 4 और इसकी जगह 1, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा बराबर 4। तो यहाँ से लैम्डा का मान जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है किसी भी तरीके की। इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। आप आराम से इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, हाँ 2h ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कर ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्स 2,7, यानी एक जो आपका ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स हमें दे रखे हैं। वर्टेक्स क्या है? 5,1 है और आपके लिए कितना है? नहीं, 2,7 है पहला वर्टेक्स। दूसरा वर्टेक्स क्या है? 5,1 है और तीसरा वर्टेक्स है x,3 और इसका जो एरिया दे रखा है वो एरिया दे रखा है 18 स्क्वायर यूनिट। तो देन द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान हमसे पूछा है। देखिए एरिया का फॉर्मूला हम लगा देंगे और उसे फिर रख देंगे। देखिए एक तरीका ये होता है कि जो कोऑर्डिनेट है उसे क्रम से लिख लें, जैसे 2, 7, 5, 1 और x3, फिर इसको रिपीट कर लें 2, 7।
तो जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं, 1/2, इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 हो गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 15 हो गया, और इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इससे 7x हो गया, फिर इसके बाद माइनस, फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं 35 हो गया, इसी तरीके से प्लस के x हो गया, और इसी तरीके से प्लस के 6 हो गया। ये हो गया आपके पास। तो एरिया कितना है, एरिया आपके पास यहाँ से 18 है, बराबर 1/2, ये कितना हो गया, ये हो गया 17 प्लस के 7x, और माइनस के कितना हो गया 35 और 41 प्लस के x। तो ये आपके पास निकल कर आ गया 1/2, और ये माइनस हम करेंगे तो आपके लिए 4 ये आ जाएगा, 24 आ जाएगा विद माइनस, और ये 7 प्लस के 6x बचेगा, है ना। तो 18 ये, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, या तो इसे 36 कर लो, बराबर माइनस के 24 प्लस के 6x, इसको इधर जोड़ दें, जोड़ देंगे तो 36 प्लस के 24 बराबर 6x हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 66x। तो x बराबर आपका 10 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, जो हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही आराम से और इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 8,9 एंड -7,4 इंटरनली इन द रेशियो, यानी वो उसको इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 2:3 में। यानी ए बिंदु, आपके पास दो बिंदु हैं, कौन कौन से, एक तो 8,9 बिंदु है आपके पास, और एक है -7,4, और ये जो है इसको किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो आप बिंदु के इसके आप सी मान लें, इसे ए मान लें, बी मान लें, इसके कोऑर्डिनेट, तो सिंपल इस तरीके से आप अंत विभाजन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अंत विभाजन वाला फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 8 किया आपके लिए, 8 की और 3 की मल्टीप्लाई 24, और माइनस के 14/2 + 3, इसी तरीके से 27 और प्लस के 8 हो जाएगा, और 2 + 3 ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10/5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 35/5। तो ये कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 2,7 आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि टीजीटी में हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सभी तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सभी तरीके के क्वेश्चनों को तैयार करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा, 2 एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज, यानी 2 एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होते हैं भाई, दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे भाई, दो साइड इक्वल होंगी, देखिए दो साइड इक्वल होंगी, ये ए बी सी है, अगर ये दो साइड बराबर है तो ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो 3/4, और साइड का कितना होता है, √3/2 लिख लें इसको। हाँ, आपका जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो फॉर्मूला होता है √3/4, और साइड का क्या होता है, स्क्वायर। तो आप √3/4, और साइड कितनी है, साइड है 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 25 √3/4, 4 से इसको काट दो, 4 छंग 24, 25, ये आपका आ जाएगा 6.25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पहला ही ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और DSSB में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हाई स्कूल लेवल के होते हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन वो हमसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होलो स्फीयर in which the circus motorcyclist perform his stunt has a diameter of 7 मीटर, यानी एक होल है जिसका 7 मीटर डायमीटर है, उसमें कोई जो आपके लिए क्या होता है, मौत का कुआं होता है, उसमें मोटरसाइकिल चला रहा है, जिसको जनरल भाषा में कहते हैं। देन द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग, तो उसके लिए कितना एरिया अवेलेबल है।
तो देखिए इसमें क्या होता है, सरफेस और एरिया ऑफ द क्या हो जाता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, क्योंकि वो स्फीयर की फॉर्म का होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकाल देंगे। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4πr²। तो आर की वैल्यू निकाल ले। देखिए डी का मान क्या है, डी का मान है 7 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब जो जितना एरिया उसके लिए अवेलेबल है वो एरिया क्या हो जाएगा, वो सरफेस एरिया है, वो स्पेयर फॉर्म में होता है ना, सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर निकाल दे, स्पेयर। तो स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² हो जाएगा। तो 4π और r हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4π और 49/4 ये कैंसिल, तो आपका 49πm²। ये आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत ही आराम से इन्हें सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इन एपी देन साइड ऑफ द ट्रायंगल आर, यानी एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट होती है। अब वो परपेंडिकुलर हाइट आपको किस में दे रखी है, एपी में दे रखी है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालकर हम लोग उससे पता लगा सकते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि एल्टीट्यूड किस में दे रखे हैं, एल्टीट्यूड आपको जो दे रखे हैं वो आपको एपी में दे रखे हैं। तो एल्टीट्यूड एपी में दे रखे हैं, तो एपी में देने का क्या मतलब है, वहां से एक बात को समझिए कि उसमें एपी में देने से क्या है क्या नहीं है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें भाई क्या है, देखो ट्रायंगल है, माना ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक। तो परपेंडिकुलर हाइट एल्टीट्यूड होती है, ये परपेंडिकुलर हाइट अगर हम डाल दें, ऐसी इस पर डाल दें, ऐसी इस पर डाल दें, इसी तरीके से यहां पर भी हम डाल दें और इनकी हाइट मान लें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइट ही होती है। तो एक की हाइट h1 मान लें, माना इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है और इसकी हाइट h3 है। तो ये हमने क्या मान ली, हाइट मान ली। अब इस हाइट को मानते हुए, माना इसका बेस ये है a, इसका बेस b है, इसका बेस c है, तो अगर हम एरिया निकाले तो एरिया तो एक ही ट्रायंगल का है, वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सारे एरिया को जब हम बराबर करेंगे, जैसे 1/2 हाइट के साथ 1/2 h1a बराबर 1/2 h2b आपके लिए और 1/2 h3c, ये हमने बराबर कर दिए। तो ये सब कैंसिल, तो यहां से आ गया h1a बराबर h2b बराबर h3c, ये सब बराबर आ गए। तो जब ये सब बराबर आ गए तो इसको जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा, या तो एबीसी से आप डिवाइड कर लीजिए, या आप एक काम करिए, यहां से जैसे h1 का मान है इसे बराबर लैम्डा कर लीजिए और h1 का मान निकाल लीजिए a लैम्डा अपॉन a, और h2 का मान कितना मान लीजिए, लैम्डा अपॉन b, और h3 का मान लैम्डा अपॉन c मान लीजिए। जब आप ये मान लेंगे और हमें दिया एपी में है, तो हमें दिया है क्या, दिया है h1 प्लस h3 बराबर 2h2, ये हमें दिया हुआ है भाई, एपी में है तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन a प्लस लैम्डा अपॉन c बराबर 2 इंटू लैम्डा अपॉन b, ये हो जाएगा। तो यहां से जब हम देखेंगे तो ये लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, ये 1/a प्लस 1/c बराबर 1/b 2 तो ये तो एबीसी किस में हो गए, एबीसी आपके एचपी में हो गए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्या है, एरिया बराबर रखना होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का एरिया तो सबका बराबर ही होगा ना, तो वही चीज लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x-1 2,1 एंड 4,5 आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो इसका मतलब एरिया क्या होता है, 1/2 एरिया होता है x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1 बराबर 0, ये लगा देंगे। तो एरिया 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x1 क्या है, x है, और माइनस के 1 1, और ये हो जाएगा आपके लिए 2 1 1, और ये हो जाएगा 4 5 और 1 बराबर 0। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे x, तो ये कितना आ जाएगा, x ये आ जाएगा 1 माइनस के 4 ये हो जाएगा, और माइनस के आपके लिए कितना हो जाएगा, ये आपके लिए x, और माइनस के माइनस माइनस प्लस के 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस के 4 ये हो जाएगा आपके लिए, और प्लस के 1 ये कितना हो जाएगा 10, और आपके लिए माइनस के 4 तो बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 4x
और माइनस के 2 ये बचा और प्लस के आपके पास ये 8, ठीक है, हाँ 8, ठीक, नहीं 6 बचेगा ये, ठीक। तो ये बचेगा माइनस के 4 प्लस के 4 बराबर 0, तो 4x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का द पॉइंट 4,1 undergoes the following two successive transformation। बिंदु 4,1 में निम्न दो क्रमिक रूपांतरण है। रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y बराबर x। अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ y बराबर x करते हैं तो पहली बात यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आगे करने की भी हमें कोशिश नहीं करनी है। अगर हम इसको सोल्व करते y बराबर x के, और दूसरा क्या कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ डिस्टेंस टू यूनिट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन द फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है। इन्होंने कहा द पॉइंट 4,1 अंडरगोज निम्न क्रमिक रूपांतरण होते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट द y बराबर x। देखिए y बराबर x और कितनी 2 यूनिट कहा उसने, तो देखिए अगर हम भाई किस पर कहा, x एक्सिस पर। अगर हम 4,1 की बात करते हैं, इधर अगर आप देखें तो 4 तो हम यहां पर चले और 1 हम यहां पर, तो ये 4,1 आ गया। अब इन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव, और 2 यूनिट आगे की तरफ चलना है, ये 2 यूनिट आगे की तरफ चलेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे अलोंग द एक्स पॉजिटिव, नहीं डिस्टेंस करनी है ना, सॉरी डिस्टेंस करनी है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो डिस्टेंस इधर को नहीं, फिर तो इधर चलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस जो है दो यूनिट ये चलेंगे, तो ये 4,3 हो जाएगा। अब जब हम y बराबर x की लाइन के अबाउट इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो y की लाइन में क्या होता है, y बराबर x की लाइन के अबाउट ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये 3,4, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस चल रहे हैं ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, तो इसलिए हम y एक्सिस पर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा अ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, यानी वो पॉइंट बताने हैं जो कि क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो इन सब रेखाओं से। तो देखिए इसका जो तरीका है वो तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालकर हमें देखना पड़ेगा कि सबकी बराबर है। देखिए सबसे आसान तरीका बताता हूं, सबसे आसान तरीका ये है कि आप वो पॉइंट सबसे पहले आप ऑप्शन 0,0 लें, उससे आसान होता है। जैसे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो ये होगी 10 बटे स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसकी निकालूं तो इसका हो गया माइनस के 50 बटे, नहीं इसकी पहले इसकी निकाल, चलो इसकी निकाल लो, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। ऐसी जब इसकी निकालेंगे तो 26 अपॉन स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 बटे 5 ये हो जाएगा, माइनस के 50 बटे ये 576 और 625 ये हो जाएगा, मोड में होती है डिस्टेंस है ना, और ये हो जाएगा 26 बटे ये 144 प्लस 13 ये हो जाएगा। तो जब हम देखेंगे तो 2 2 2 आ जाएगी सबसे, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का जो तरीका है वो यही है कि आप ऑप्शन से सोल्व करें, ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत पड़ेगी। चलिए आज आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन x माइनस बाई प्लस 3 बराबर 0 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, उससे हमें इसका इंक्लिनेशन बताना है, यानी कुल मिलाकर हमें इसका स्लोप ही बताना है। तो देखिए यहां से इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, यह है x माइनस बाई प्लस 3 बराबर 0, तो यहां से बाई बराबर x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो m का मान यहाँ पर 1 हो गया, m का मान यही tan थीटा कहलाता है, तो tan थीटा 1 हो गया भाई, इसका जो कोफिशिएंट होता है वही m होता है, तो थीटा बराबर आपका कितना आ गया 45 आ गया। तो इसमें कुछ है नहीं, असल में बेसिकली वो स्लोप ही पूछ रहे हैं, और स्लोप को वो उन्होंने अलग तरीके से कह दिया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट p कोऑर्डिनेट दिया a sec थीटा b tan थीटा एंड q कोऑर्डिनेट दिया a sec l phi और v tan phi, where theta plus phi pi by 2 है with 2 point on the hyperbola, if h comma k is the point of intersection of the normal at p and q then k is equal to, तो हमें जो k का मान क्या है, ये बाई कोऑर्डिनेट है असल में k,
अब जब के बाई कोऑर्डिनेट है तो हमें ये निकाल। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, देखिए ये नॉर्मल की इक्वेशन है, आपको सबकी याद रखनी होंगी, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो, सभी की नॉर्मल की इक्वेशन आपको याद रखनी है। जब तक आप नॉर्मल की इक्वेशन को याद नहीं रखेंगे, जब तक दिक्कत यही रहेगी कि हमें ये फिर समझ में नहीं आएगा। तो जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो आपके लिए होती है ए एक्स कोस थीटा प्लस के बी बाई कितना होता है कोट थीटा बराबर आपके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके लिए इसकी किसकी नॉर्मल की इक्वेशन होती है। इस एंगल से हमने देख लिया, पी पॉइंट से, एट पी पॉइंट से देखें, पी पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट ए सेक थीटा और बी टेन थीटा है। और दूसरा हम यूज जो करेंगे वो करेंगे क्यू कोऑर्डिनेट से। क्यू कोऑर्डिनेट क्या है आपके लिए, ए सेक फाई और बी टेन फाई। इससे भी निकालो भाई, जब इससे निकालोगे तो सेम ही हो जाएगा, यानी ए एक्स कोस फाई और प्लस के बी वाई और कितना हो जाएगा कोट फाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन्होंने क्या कहा, इसे इक्वेशन बनवा लें, इसे इक्वेशन 2। इन्होंने कहा कि जो नॉर्मल है 2 पॉइंट, वो जो नॉर्मल है इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट पी एंड क्यू देन के इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन जो कर रहा है वो एच कोमा के पर कर रहा है। तो इसका मतलब भाई ये दो लाइन ही तो हो गई नॉर्मल की, ये लाइन ये एच कोमा के पर कट कर रही है, तो एच कोमा के पर कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच कोमा के दोनों के पॉइंट होंगे। जब वो एच कोमा के दोनों के पॉइंट होंगे तो दोनों के पॉइंट हम इसको सेटिस्फाइड कराएंगे, यानी ये हो जाएगा ए एच कोस थीटा प्लस के बी के कोट थीटा और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो गई। और ऐसे ही आपका ये हो जाएगा ए एच कोस फाई प्लस के बी के कोट फाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी फोर्थ नंबर की इक्वेशन। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये है कि हमें क्या निकालना है, तो इसको कट करना है। तो इसमें आप कितने से मल्टीप्लाई कर लें, कोस फाई से, और इसमें जो मल्टीप्लाई कर लें वो कोस थीटा से। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एच कोस फाई कोस थीटा हो जाएगा प्लस के बी के कोस फाई कोट थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कोस फाई। ऐसी ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ए एच कोस थीटा कोस फाई प्लस बी के आपके पास कोस थीटा और कोट फाई, ये और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका कितना हो जाएगा कोस थीटा। अब आपका ये माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब ये इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस होने के बाद ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल। अब यहां से जो आ जाएगा वो यहां से बी के ये कॉमन आ जाएगा, बी के कॉमन आने के बाद आपका आ जाएगा कोस फाई कोट थीटा माइनस के आपके पास कोस थीटा कोट फाई बराबर आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से भी कॉमन ले लेना, और ये आ जाएगा आपके पास कोस फाई माइनस के कोट थीटा। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास यहां से हम जानते हैं ये हमें दिया हुआ है कि थीटा प्लस फाई बराबर जो दिया हुआ है वो पाई बाई 2, तो जो फाई आ जाएगा वो आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा यहाँ पर रख देंगे और हमारा काम आपके पास आसानी से हो जाएगा और इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ वन ऑफ द लाइंस ऑफ द पेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस देन ए बी एच सेटिस्फाइड द रिलेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, इस क्वेश्चन में कहा ये पेयर है, हमारे पास पेयर है, पेयर आपके पास ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो होमोजीनियस फॉर्म में है, जिसकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए इसको जो बाइसेक्ट कर रहा है वो पॉजिटिव, देखिए ये बाइसेक्ट कर रहा है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 45। तो m1 बराबर जो हो गया वो 45 एंगल यानी tan 45 हो गया, tan 45 बट अब रिलेशन हम जानते हैं कि m1 प्लस m2 जो होता है इसमें वो माइनस के 2h अपॉन बी होता है और m1 m2 जो होता है वो a अपॉन बी होता है। तो m1 का मान 1 रख दीजिए, 1 प्लस m2 बराबर माइनस के 2h अपॉन बी, और यहाँ पर भी 1 रख दीजिए, m2 बराबर a अपॉन बी। तो m2 का मान यहाँ रख देंगे निकाल कर, 1 प्लस a अपॉन बी बराबर माइनस के 2h अपॉन बी, तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन बी बराबर माइनस के 2h अपॉन बी, ये कैंसिल, तो यहाँ से ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर माइनस के 2h।
यानी हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, a प्लस बी बराबर माइनस के 2h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा इफ 3 लाइंस, 3 लाइंस दे रखी हैं और इन्होंने कहा कौन करंट है। कौन करंट का मतलब संगामी। संगामी का मतलब यह है कि वो एक बिंदु से होकर जाती है। तो एक बिंदु से होकर जाने की जो कंडीशन होती है वो होती है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 बराबर हमें 0। तो a1 का मान क्या है, यहाँ पर 1 है, b1 का 1 है और इसको इधर ले आएंगे -1 हो जाएगा, वो 1 -1 और ये भी माइनस के 5 हो जाएगा, 2 3 और माइनस के k। बस इसको आप सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा 0। यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उनका लाइन L passes through the point 1,1 and 2,0. Another line M which is perpendicular to L passes through the point 1,0. देखिए पहले तो लाइन L निकालिए। L लाइन क्या हो जाएगी, L लाइन हो जाएगी बाई माइनस 0 बराबर बाई माइनस बाई 1 बराबर बाई 2 माइनस बाई 1, 0 माइनस के 1 अपॉन आपके लिए कितना हो जाएगा 2 माइनस के 1 और x माइनस के 1 ये आ जाएगा। ठीक है, x माइनस के आपका कितना आ जाएगा, x माइनस के 2 आ जाएगा, x माइनस के x1। एक मिनट, हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है बाई माइनस बाई 1 बराबर बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस के x1 और x माइनस के x1। तो बाई माइनस के बाई 1 कोऑर्डिनेट हम 1 मान रहे हैं और बाई 2 0 माइनस के 1 अपॉन आपके लिए 2 माइनस के 1 और x माइनस के 1। तो जो लाइन आ गई वो आ गई बाई माइनस के 1 बराबर आपके लिए माइनस के 1 अपॉन 1 और x माइनस के 1। तो ये आ जाएगी बाई माइनस के 1 बराबर माइनस के x प्लस के 1, यानी ये हो जाएगी बाई प्लस x बराबर 2। x प्लस बाई बराबर 2 की लाइन होगी। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखेंगे, x प्लस बाई बराबर 2 के परपेंडिकुलर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस के बाई हो जाएगा और बराबर लैम्डा। अब वो किससे पास हो रहा है, 1,2,0 से पास हो रहा है, 1,20 बराबर लैम्डा। तो लैम्डा का मान 1/2 आ गया। तो यहाँ से आ गई x माइनस बाई बराबर 1/2। एक लाइन ये आ गई। अब ये लाइन आ गई तो देखिए यहाँ पर अब दोनों लाइनों को बनाते हैं। देखिए एक लाइन तो ये हो गई आपके लिए, एक लाइन तो ये हो गई, ये लाइन हो गई x प्लस बाई बराबर 2 की, और एक लाइन x माइनस ये आपके लिए एक लाइन ये इस तरीके से यहाँ पर जा रही है। तो और बाई एक्सिस ये हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया। तो अब हम देखेंगे इन दोनों को सोल्व कर लें, ये कहाँ पर कट कर रही हैं एक दूसरे को। देखिए x प्लस बाई बराबर 2 इसके नीचे रख दें, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर ये हो जाएगा 2 और 4 आपके लिए 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/2। तो ये x बराबर आपका 5/4 आ जाएगा, यानी 5/4 तो ये आ गया। और बाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लो। तो 5/4 प्लस बाई बराबर 2 आ जाएगा। तो बाई बराबर 2 माइनस 5/4 आ जाएगा। तो 8/4 8 माइनस यानी 3/4 ये कोऑर्डिनेट। अच्छा ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन है x माइनस बाई बराबर 1/2 की। तो इसमें बाई पर कट कर रहा है, x से 0 रख दो तो माइनस के 1/2, और ये हो जाएगा 0,2। तो आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। तीनों कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, एक है आपके पास 0,2 और एक कोऑर्डिनेट है 5,4,3/4 और एक है -1/2,0। इससे आप घिरा हुआ एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 25/16। आप एरिया का फॉर्मूला 1/2 x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1 ये लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कण दो सरल आवर्त गति कर रहा है लंबवत दिशा में। दोनों गतियों में कण का आवर्त काल है लेकिन कला और आयाम अलग अलग है। कण का पाथ होगा, ये हमसे पूछा है। तो कण का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, देखिए ये अलग अलग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, भाई सरल गति कर रहा है, सरल गति कर रहा है। तो इसको चाहे तो डायरेक्टली याद रख लो, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आसान है। दो सरल आवर्त गति कर रहा है, एक ए बी, तो यहाँ पर दीर्घ वृत्ताकार बनेगा। चलिए नेक्स्ट, इनका रेखा युग्म के बीच का कोण बताइए। देखिए पहले का स्लोप हम देखें m1 तो वो हो जाएगा -4/2 हो गया, यानी m1 जो आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। m2 निकालेंगे तो -3/1, m2 आ गया -3। तो tan थीटा हम जब लगाएंगे वो होता है m1 m2
m2 बटे 1 प्लस m1 m2, तो ये हो गया 2 प्लस 3 बटे 1 माइनस 6, यानी आ जाएगा 5 बटे माइनस के 5, है ना, ये हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, 1 का मतलब ये 45 एंगल आ जाएगा, क्योंकि हम मॉडुलस में लेते हैं, मॉडुलस में लेके कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था एंगल बिटवीन द पेयर। अब देखिए एंगल पेयर बिटवीन, एंगल जो होता है वो पेयर के बीच एंगल tan थीटा बराबर 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, ठीक है, h स्क्वायर माइनस, अब देखिए h कितना है यहाँ देखें तो a बराबर आपका 1 है, b बराबर आपका 4 है और 2h बराबर माइनस के 7 है। तो आप यहाँ पर रख दीजिए tan थीटा बराबर ये 2 स्क्वायर रूट h का मान कितना है, माइनस के 7 बटे 2 का स्क्वायर माइनस a का मान 1 है, इसका मान 4 है, बटे ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 49 अपॉन 4 और माइनस के 4 ये हो जाएगा बटे 5 ये हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 2 स्क्वायर रूट 49 माइनस के 16 बटे 4 बटे 5, ये हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2 आपके लिए 3 यानी 33 और बटे 2 बाहर निकलेगा और 5 ये भी है, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 33 अपॉन 5, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये सिर्फ कैलकुलेटिव है, अगर फॉर्मूले आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट का द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन इज। तो देखिए इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि आप दोनों के कोफिशिएंट को देखें, दोनों के कोफिशिएंट को जब आप जोड़ेंगे तो a प्लस बी को जब हम जोड़ेंगे, देखिए a है आपके लिए माइनस के लैम्डा और b है आपके लिए प्लस के लैम्डा, तो वो 0 आ रहा है, 0 जब ही आता है जब ये 90 एंगल बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 एंगल हो जाएगा, बहुत आराम से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि ये लाइन है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब देखिए रिप्रेजेंट पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कंपेयर करेंगे, ए का मान 1 हो गया, 2h बराबर माइनस के 3 हो गया, b बराबर लैम्डा हो गया और c आपके लिए 2g बराबर 3 हो गया, 2f बराबर माइनस के 5 और c बराबर 2, ये सब मान आ गए। और पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन में डेल्टा 0, डेल्टा होता है abc प्लस 2fgh माइनस के ए एफ स्क्वायर माइनस के बी जी स्क्वायर माइनस के सी एच स्क्वायर बराबर 0। अब बस यहाँ पर सारे मान रख देंगे, सारा मान रखने के बाद लैम्डा निकल कर आ जाएगा और लैम्डा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2। तो वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, तो सेम क्वेश्चन हो गया, यहां से देखेंगे तो a का मान 4 हो गया, 2h बराबर 8 हो गया और b बराबर k हो गया और c बराबर माइनस के 9 और g भी 0 हो गया और f भी 0 हो गया। तो इक्वेशन होती है आपके लिए ए बी सी प्लस 2fgh माइनस के ए एफ स्क्वायर माइनस के बी जी स्क्वायर माइनस के सी एच स्क्वायर बराबर 0। देखिए a का मान 4 है, b का मान k है और c का मान आपके लिए 9 है, माइनस के 9, ठीक है, माइनस के 9 है ये, और आपके लिए प्लस 2fgh, क्योंकि 0 है तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, c का मान माइनस के 9 है, माइनस के 9 और h का मान कितना है, h का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर ये हो गया, तो ये हो गया माइनस के 36 के हो गया और ये भी माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 16 और 9, यानी 16 गुना 9 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 36 के बराबर आपके लिए 16 इंटू 9 आ गया, 9 4 से काट लेंगे, 4 से इसको 4 बार, तो के का मान आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन गिवन। देखिए जब भी हमसे इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाए, इसे एफ एक्स वाई का फंक्शन मान लेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 5xy प्लस के 2y स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 3y प्लस के 1 बराबर 0। अब फिर इसमें पार्शियली डिफरेंशियल डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएगा आपके लिए 4x माइनस के 5y और माइनस के 3 बराबर 0। ऐसे ही हम y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, तो y के रेस्पेक्ट में ये आपका आ जाएगा माइनस के 5x प्लस के कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा और प्लस के 3 बराबर 0। अब इसको आप सोल्व कर लेना, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप x बराबर भी 1/3 आ जाएगा और y बराबर भी 1/3। तो जब ये आ जाएगा तो इसका नन ऑफ दीज लगा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन का वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समांतर हो। देखिए एक्स एक्सिस के समांतर के लिए हम क्या कर देते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं। एक्स एक्सिस के समांतर आपके लिए लाइन होगी तो एक्स अक्ष के समांतर नहीं, इसमें y बराबर 0 नहीं लगेंगे, एक्स अक्ष के समांतर है ना। एक मिनट रुकिए, स्पर्श रेखा के बारे में कहा ना, देखिए स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो ये y बराबर k की लाइन हो जाएगी, है ना। तो dy अपॉन dx जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो हम dy अपॉन dx निकाल लेते हैं और dy अपॉन dx का मान 0 रख देते हैं। तो देखिए dy अपॉन dx 2x प्लस 2y dy अपॉन dx और माइनस के 2 और ये 0, तो आपका इसकी मान 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा। अब x बराबर 1 आ जाएगा तो वो यहाँ पर रख देंगे x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखने पर आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 3 बराबर 0, तो ये आ जाएगा बाई स्क्वायर 5 भी हो जाएगा माइनस के तो 4 आ जाएगा, तो बाई बराबर आपका प्लस माइनस के 2, यानी एक तो 1 कोमा माइनस के 2 हो जाएगा और एक 1 कोमा 2 हो जाएगा। यानी आपका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, बी ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उनका उत्केंद्रता ई वाला सांकप दीर्घ वृत्त निरूपित करता है। दीर्घ वृत्त का मतलब हो गया इलिप्स, और इलिप्स जब होता है जब ई का मान क्या होता है, ई का मान आपका 0 और या 1 से छोटा होता है। तो ये आज हम 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। ये सीरीज इसी तरीके से लगातार आपके सामने उपस्थित रहेगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल एक बार फिर आपसे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।